शब्द सुनना चाहेंगे मैडम के लिए, और एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए। नमस्ते सभी को। आज के यहाँ पर जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, जो उर्मिला मैडम है, उनके लिए उनकी जो रिटायरमेंट है उसके लिए हार्दिक बधाई उनको और उनके परिवारजन की। देखो सभी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं उनके बारे में। मैं उनसे बहुत ही कम मिली हूँ, मुश्किल से 2 या 3 बार मिली हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मतलब इतना लगाव अंदर से हो गया है। पहली बार मैडम मिली मुझे, उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरी ऐसी फ्रेंड है, तो मैंने बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान दे रही थी लेकिन ऐसे नहीं कि मेरी ये मित्र बन जाएंगे, मैं सुनती रही। लेकिन पिछले साल जब स्पोर्ट्स गेम हुए और जो गर्ल्स स्कूल की जो टीचर्स थी वो अपनी तरफ रस्सा खींच रही थी और मैं बॉयज स्कूल की तरफ से थी, क्योंकि श्याम सर का मैं चाहती थी कि स्कूल जीते। मैंने पूरा, मतलब मैं खुद भी भूल गई कि हम इतने बड़े, पूरे जोश के साथ इतनी चिल्ला के मैं कहने लगी कि भाई जीतना है, मैं इनके पीछे खड़ी होगी। और बाई चांस ऐसा हुआ कि जीत गए। तो उर्मिला मैडम ने मुझे उधर से आके ऐसे गोदी में उठा के ऐसे से घूमने लगी ग्राउंड में। मतलब इतना अच्छा लगा, इतना प्यार और इतना अपनापन। हो सकता है उस समय तक मैंने इनके लिए इतना नहीं सोचा हो, लेकिन मैं उस दिन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गई, अंदर से गदगद हो गई कि आदमी कितना अच्छा अंदर से है, जो उसको इतना प्यार आ रहा है। और ग्राउंड में लेके मेरे को गोदी में भर के जैसे छोटा सा बालक हो इस तरह से घूम रही। और मैं बाद में कहा भी इनसे, मैडम आप गिर जाओगी, मैं इतनी हल्की नहीं है। तो मुझे बहुत प्यार आया। फिर कई बार बीच में मिली, तब भी फिर मैं मतलब मन से इनके साथ बहुत ज्यादा जुड़ गई। और चाहे हम 1 बार मिले हों, चाहे 2 बार मिले हों, मेरी बहुत कम बातें भी हुई हों, फिर भी उर्मिला मैडम के साथ मेरा मन के साथ संबंध हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि मन से जुड़े रहें। देखो मन से नहीं जुड़े होते तो बिल्कुल पास से पास घर हो, जब पास से पास चेयर हो, जब पास से पास पोस्ट हो, तब भी कोई फायदा नहीं है, उल्टा टेंशन है। मन से जुड़े होते हैं तो चल लाखों किलोमीटर दूर भी हो, उसका भी बड़ा फायदा होता है। और मैं बच्चों को भी यही चाहती हूँ, उर्मिला मैडम को भी चाहती हूँ कि मन से जुड़ो, मन से हमारा मेल होना चाहिए। उनके बच्चों को भी यही कहती हूँ कि भाई मन से भावनाओं को समझो, मन को समझो। देखो सेवा, अब तुमने खुद ही देखा होगा, सभी यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, मुझसे तो ज्यादा ही हैं, कि यदि हम किसी के साथ कोई सेवा नहीं भी करें, किसी अपने बुजुर्ग की, बड़े भाई की, बहन की, माता की, पिता की, उसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसका पड़ता है कि हम उसके साथ मन के साथ नहीं जुड़े, हम 2 बात उसकी मन से नहीं सुने, हम ये फील नहीं करें कि ये इस समय क्या चाह रहा है। यदि हमारे बच्चे किसी समय ये चाह रहे हैं कि हमें ये चाहिए और हम उस समय में फटकार दें तो उनका मुंह बन जाएगा। तो हमें मन से एक दूसरे को समझने की बहुत जरूरत है। और एक रिक्वेस्ट और है, जैसे बच्चों ने, दोनों ने, इनके ने कहा कि मम्मी को बहुत आराम करने की जरूरत है। देखो आराम की बात जहाँ तक है, वो शरीर और उम्र अपने आप आराम करवा देती है, हर किसी को करवा देती है। नहीं चाहता आदमी तब भी करने लग जाता है। लेकिन मैं उर्मिला मैडम का जो एनर्जी लेवल है उसको देख के ये कहती हूँ कि कभी मन में ये बात सोचो ही मत कि मुझे आराम करना है, अब मुझे समाज का काम करना है। कुछ करके जाएंगे, किसी को कुछ दे के जाएंगे, कुछ आराम करना नहीं है। आराम तो शरीर करा देगा, आराम तो बीमारी करा देगी। बुखार आ जाए, अच्छा कितनी कोशिश कर लो, 60 की एज, 50-55 की एज के बाद 15 दिन उठा नहीं जाता। आराम शरीर करा देता है, हम आराम बीमारी करा देती है। हमने नहीं सोचनी है कि आराम करना है, हमें अब तीसरे फेज में कदम रख रहे हैं, तो अब हमें समाज के काम करने हैं। और मेरा अपना ऐसा मानना है, क्या पता गलत भी हो, इस तरह का मानना है कि रिटायर भी हो जाए ना तो हमें इस तरह का एक ग्रुप बनाना चाहिए जहाँ पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हों और हम वहाँ से एक बार दिन में जरूर वहाँ पर जाएं। जैसे छोटे बच्चे शाम के टाइम 4 से 6 खेलने जाते हैं, ऐसे हम एक बार जरूर उनके साथ बैठे दिन में और वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी लेके आए, कुछ अच्छी बात अंदर लेके आए। हमें ये ना लगे कि भाई अब तो हमें यही घर का काम करना है, बच्चे ही पालने, कोई इनाम नहीं देता और इनाम की कोई बात नहीं है। हर किसी की ड्यूटी के लिए एक लिमिटेशन होनी चाहिए। भाई बच्चे अब पल गए, अब हमने
सेहत से, आपकी पर्सनैलिटी से। आप कभी भी ऐसे नहीं लगती कि आप बीमार हो या आपके अंदर एनर्जी कम है। मुझे ऐसे लगता है आपके अंदर तो इतनी एनर्जी है कि जैसे कि फाड़ दूं सब कुछ। जैसे आपकी देवकी ने कहा कि मेरी नानी लक्ष्मीबाई है, तो आपको यही करना है, आपको ऐसे ही सोचना है। कभी अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाने, क्योंकि सोच का फर्क बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर आता है। यदि आपने ये सोच लिया ना मैं बीमार हूं, तो उस दिन तो ऐसे धीमे धीमे चलने लग जाओगी और कमर और झुका लोगी। और यदि थोड़ी देर में ये सोच लिया अरे कुछ नहीं, अरे वो भी तो बीमार है, कूद के चलूंगी, तो हो सकता है उससे भूल के और फिर हम कूद के चलने लग जाए। तो आपने ऐसे ही करना है, बढ़ना है आगे, एक ग्रुप बनाना है और मन के साथ जुड़ना है और कुछ ना कुछ अच्छे करते रहना। जैसे आप भाई, बहुत ज्यादा मुझे आपके बारे में बहुत पता नहीं है, क्योंकि बहुत इतना ज्यादा नहीं मिली हो। जैसे आप करते आए हो, अच्छा शिक्षण आप करते आए हो, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, आप परिवार के सब लोगों के साथ बहुत अच्छा तालमेल मिलाया है। मैं सोचती हूँ समाज के साथ भी अब आगे ऐसे ही मिलाएंगे और समाज में कुछ ना कुछ अच्छा इस तरह से करेंगे कि पता चले कि यहाँ उर्मिला मैडम रहती हैं, ये उर्मिला मैडम ने किया है। और अब मैं स्टाफ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि भाई, और विशेष रूप से बीना मैडम का। मेरे को सच में अंदर से कभी सोते भी ऐसे नहीं लगता कि मैं इतने सम्मान की अधिकारी हूँ जितना सम्मान मुझे बीना मैडम और सारा स्टाफ देता। बहुत सम्मान देता। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत छोटी पोस्ट है आप लोगों के आगे और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ मैं आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ जो आप हैं। तो इसलिए उर्मिला मैडम बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं रिटायर हो गई हूँ। जब स्कूल को जरूरत पड़े, जब स्कूल में आना, और जब समाज की जरूरत हो, जब समाज का काम करना, बिल्कुल मत सोचना ये तो शरीर अपने आप बता देगा कि बैठ जाओगे। क्योंकि मैंने देखा कि बार बार, जैसे अभी हमारे ससुर थे तो वो अभी 90 के एज में उनकी डेथ हुई है, पिछले साल ही हुई है। तो मतलब हर कोई, हम घर के भी उनसे जाके, मुझे बाद में फिर दुख आया कि ये तो हम क्या कहते थे उसे, ना पापा आप तो घर बैठो, ना पापा आप तो लेट जाओ। अरे क्यों? जो आदमी खुद अपने आप को, विल पावर उसकी स्ट्रांग है, उठना चाह रहा है और हमको कह रहे हैं ना डाउन, तो हम तो उसको मोटिवेशन को खत्म कर रहे हैं ना उल्टा। तो हमने ऐसे नहीं कहा। ठीक है, आपको उठना है और चलना है और दौड़ना है दोबारा। धन्यवाद। पिंजरे में कैद बुलबुल खुशनुमा गाती नहीं, पिंजरे में कैद बुलबुल खुशनुमा गाती नहीं, जुगनुओं की चमक से रोशनी आती नहीं, जरूरी है राहों में। कार्यक्रम था, लेकिन धीरे धीरे और काफी बड़ा हो गया। लेकिन सभी की भावनाएं हैं यारो, दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। यारों, मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। प्यार है बच्चों का, सारे बच्चे मैडम के लिए भाग लेके आएंगे और ये भाव तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी वो तेरी खुशी में। अरे यारो, दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार,
इसके बाद स्वागत की हो राज़दार। तीन सिस्टर इन लॉज कविता गीता नाम ये सभी बड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं उन सभी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। अनीता जी, पीजीटी इंग्लिश मंच पे आए और मैं गुजारिश करूंगा स्मिता मैम से, संतोष मैम से, अंजू मैम से कि वो आए। तन मन करे तुझ पे फिदा महबूब वो, पलकों पे जो रखे तुझे महबूब वो, जिसकी वफा तेरे लिए हो। अरे यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, All the staff कोई members तो join us on the दिलबर stage. हो All the staff यार। members. मैडम और जी अपनी तरफ से हमारे प्राचार्य नोटा सर शाम सर को नर्सिंग टॉपिक दे रही है। प्रधानाचार्य श्री श्याम राघव जी, मेरी छोटी बहन और मेरे आदर्श श्रीमती बीना यादव जी, जो कि मेरी खुद की प्रिंसिपल भी रही हुई है, और श्याम राघव जी मेरे क्लास फेलो, मेरे सीनियर थे। बहन जी के परिवार से आए हुए सभी सदस्यगण, उनके साथ आए हुए उनके रिश्तेदार और उनके सहयोगी, इस विद्यालय के और गर्ल्स स्कूल का जितना भी स्टाफ यहाँ है और आसपास के विद्यालयों से जितने भी यहाँ अध्यापक हैं, उन सभी का मैं अपनी तरफ से, असला परिवार की तरफ से बहन जी के इस विदाई समारोह में सबका स्वागत करता हूँ। और मैं बहन जी का धन्यवाद और इस विद्यालय का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी बहन जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका दिया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि बना रखा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम किसी की ज्वाइनिंग और विदाई के समय में पहुँच जाऊँ। मुझे याद है जब बहन जी का प्रमोशन हुआ तो मेरे को 3 बार फोन किए कि भाई मैं आपके बगैर ज्वाइन करने नहीं जाऊँगी इस्लाम को। तो सुबह सुबह हम सबसे पहले पहुँच गए विद्यालय खुलने से पहले, और मेरे से पहले वक्ताओं ने मैं सुन रहा था कि इनके व्यवहार के बारे में, ये कितने लोकप्रिय हैं अपने स्टाफ में, बच्चों में, ये सब दिख रहा है। और
इनके बारे में तारीफ करना, मुझे लगता है कि मेरे मुंह से तो शब्द छोटे पड़ जाएंगे और समय का अभाव है। मैं तो आज इस शुभ दिन पर बहन जी को, पूरे परिवार को इनकी सेवानिवृत्ति के लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं। और सर जी, आप और आपका परिवार जो साथ आया हुआ है, हमने बहन जी का वजन तोल रखा है। अभी हमने तो कम होने नहीं दिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि इनके वजन को बरकरार रखा जाए और इनको कोई भी किसी तरह के कोई दिक्कत ना हो। मुझे लगे, मैं चाहता हूँ सभी उनका करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। बात को आगे रखते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों, ये जब कोई भी सरकारी नौकरी में ज्वाइन करता है तो उसी दिन निश्चित हो जाता है कि रिटायरमेंट कब होगी। वो समय पहले से निश्चित हो जाता है और जब ये समय आता है तो इसमें इस तरह के दुख के भाव भी होते हैं और खुशी के भाव भी। जो खुशी होती है वो तो ये है कि जिस तरह से बहन जी बेदाग अपनी सर्विस पूरी करके आज घर जा रही है, ये खुशी की बात है। लेकिन जो थोड़ी सी दुख की बात होती है वो ये है कि इतने लंबे समय से हमारे परिवार में शिक्षा विभाग में इन्होंने सेवा दी है, तो जब बिछड़ते हैं तो थोड़ा सा दुख जरूर होता है। लेकिन जैसे मेरे से पहले बहन जी बोल रही थी, मैं तो ये बहन जी निवेदन करूंगा आपसे कि आप रिटायर नहीं, जिस तरह से टायर को रिटायर कर देते हैं उस तरह से आप एक नई पारी की शुरुआत करेंगे और समाज में आप अपनी ये जो सेवाएं शिक्षा विभाग में दी है वहां भी आप देंगे, ऐसा हम सभी आपसे आशा करते हैं। मैं एक कविता बहन जी के लिए लिखकर लाया था, उस तो मैं कुछ पंक्तियां सुना पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। शिक्षक, अब टाइम है, शिक्षक जो होता है साथियों, वो अपने जितने भी शिष्य होते हैं उनको इस जीवन रूपी युद्ध के अंदर इस तरह से हमें विजय प्राप्त करनी है, वो सब गुण हम सिखाते बच्चों को। चाहे शांति काल हो, चाहे युद्ध का समय हो, चाहे जीवन में सफल होने का समय हो, चाहे परिवार को संभालने का टाइम हो, चाहे देश सेवा का टाइम हो, चाहे कोई भी समय हो, उस समय हमें उन बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी है, वो क्या काम करेंगे, वही सारा जीवन हम अपना उनमें लगाए रहते हैं। तो जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसको हम किस किस तरह से तैयार करते हैं, कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। शिक्षक कहता है कि सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूं, नौसखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूं। जो नौसखिए परिंदे होते हैं जिनको उड़ना नहीं आता, उनको अध्यापक बाज की तरह उड़ना सिखा देता है। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। जो बच्चा हताश हो जाता है उसको भी हम कहते हैं कि बेटा असफलता कोई बड़ी बात नहीं है, असफलता भी सिखाती है, असफल होना कोई बुराई नहीं है। अगर असफल हो गए इस बार तो अगली बार और मेहनत से आप काम करेंगे और इससे भी बढ़िया रिजल्ट आएगा जो आपके साथी लेकर आएंगे। बनाना चाहे चांद पर कोई बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताजमहल बनाता हूं। ये बच्चों को जब हम तैयार करते हैं तो वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, किस तरह से हम उनको सजा संवार कर एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे विद्यालय में कितने बच्चे किसी भी जाति के, धर्म के, कोई भी, हम सबको एक समान समझते हैं कि लड़का हो लड़की हो। ढूंढो मेरा मजहब जाके इन किताबों में, मैं तो उन्हीं से आरती और उन्हीं से नमाज बनाता हूं। अब जो भारत के बारे में एक लाइन हम कहते हैं कि भारत जुगाड़ बनाना सिखाता है, लेकिन वो सच नहीं है। न मुझसे सीखने आना तुम कभी जुगाड़ के जंत्र, अरे मैं तो मेहनत लगन के रिवाज बनाता हूँ,
नमूजी ज्योति छोड़ दो, तारों को तकना तुम छोड़ दो, मैं तो कल से आज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नो सकिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, मैं बाज बनाता हूँ। बहन जी जिस तरह से परिवार का सदस्य ट्रीट करता है हमेशा से, चाहे कोई अच्छी बात हो चाहे कोई दिक्कत की बात हो, तो तुरंत फोन आएगा, समय कोई हो सबसे पहले कहेगी बहन जी कि भाई मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैंने कहा बहन जी ऐसी कोई बात नहीं, आप किसी भी समय आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा समय आया हो कि पहली घंटी में मैंने ना उठाया। साथियों, मैं एक बार फिर इनको इनके परिवार को आज के इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को, इस विद्यालय को बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर बहन जी का कार्यक्रम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद। And sir, to escort sir and madam and offer a bouquet of emotions, respect and regards to them. I'm truly honored to share with you that madam's brother, Mr. Keshav Kaushik ji, is special judge and he has honored this occasion with his gracious presence. We are truly honored to have you sir here. Once again, एक बार जोरदार तालियां sir और madam के लिए. The stage is all yours. और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का है, तेरे दिल में भी एक इंसान रहता है। तो ये क्या है, तेरे दिल में भी एक इंसान रहता है। भारतवर्ष परिवार की सबसे छोटी बेटी होने के नाते मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस बहुत भव्य कार्यक्रम की शोभा में हम सभी आमंत्रित हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो आपने ये हमें अवसर दिया। अब मैं इस पावन अवसर पर बहुत कई बार जब उनसे पूछते थे कि इतनी जानकारी आप कहाँ से लाते हो, तो मैं बताती थी उनसे कि मेरे बड़े भाई और बड़ी भाभी मुझे हमेशा से गाइड करते हैं जीवन के हर क्षेत्र में। जहाँ भी मुझे स्कूल से रिलेटेड कोई भी बात बतानी होती थी, पूछनी होती थी, मैं हमेशा उन्हीं से पूछती थी। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे लोगों का सानिध्य मिला, ऐसे परिवार का सानिध्य मिला। इसके लिए हम ईश्वर के बहुत बहुत आभारी हैं। कहते हैं कि विदाई अपना सेवा काल निश्चल और बिना दाग के पूरा कर सेवा निवृत्त होना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं मानती हूँ कि ये एक अत्यंत हम भाग्यशाली हैं इस विषय में कि भाई साहब भी 2 साल पहले सेवा निवृत्त हो चुके थे और भाभी जी ने भी आज अपना कार्यकाल पूरा किया और आज जीवन की नई शुरुआत करना चाह रही हैं। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनका आगे आने वाला जीवन भी सुखमय रहे, एक नए पड़ाव की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो। और सिर्फ छोटी होने के नाते 4 शब्द कहूँगी कि हर पल खुशी मिलती रहे, जीवन में ना हो गम कभी। हर पल खुशी मिलती रहे, जीवन में ना हो गम कभी। अधरों पर मुस्कान रहे, ये आंखें ना हो नम कभी। हर तमन्ना आपकी पूरी हो, हर तमन्ना आपकी पूरी हो, ना हो कभी दर्द से सामना। स्वस्थ रहो, दीर्घायु हो, यही प्रभु से है कामना, यही प्रभु से है कामना। आदरणीय मान और सम्मान के योग्य मैडम वीना यादव जी, प्राचार्य श्री श्याम राघव जी और मेरे सहकर्मी अध्यापकगण, मैं और मेरे परिवार से आए मेरे पिताजी एवं परिवार के सभी सदस्य, मैं सबको नमन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी मेरी सेवानिवृत्ति के अवसर पर एकत्रित हुए और मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। मैंने अपने सेवा काल में विद्यार्थियों को एकाग्र और अनुशासित रखने की पूरी कोशिश की।
ताकि अनुशासित होकर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम रहे। अनुशासन के कारण मेरा रिजल्ट कभी भी माइनस में नहीं रहा। इस बार भी मेरा पोल साइंस का रिजल्ट 12th क्लास का 100% रहा। मेरे जीवन को सफल बनाने में मेरे पिताजी, मम्मी और मेरी बड़ी बहन का, विमला जी का पूरा सहयोग रहा तथा शादी के बाद मेरे पति श्री अनिल कुमार जी ने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। मेरे जीवन में ये मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। हर काम पर मुझे सचेत किया, हर कदम पर इन्होंने मुझे सचेत किया। इनका स्वभाव बहुत ही शांत और विनम्र है। इनके शांत स्वभाव ने मेरे स्वभाव को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। मेरा स्वभाव बहुत गर्म था, लेकिन इनके सानिध्य में आने के बाद मेरा नेचर बहुत बदल गया है। हम 7 बहन भाई हैं। एक भाई मुझसे बड़े हैं जो पुलिस में इंस्पेक्टर थे और बड़ी बहन रिटायर हैं एचएम के पद से और तीसरा नंबर मेरा है। मेरे से छोटे भाई सेशन जज हैं और उनसे छोटा भाई टीचर है, उनकी अर्धांगिनी भी टीचर है और सबसे जो छोटा भाई सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और बहन भी लेक्चरर हैं। हम सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं। सभी इतनी उम्र होने के बावजूद एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं तथा हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, ध्यान रखते हैं। इस सहयोग का श्रेय हमारी माताजी एवं पिताजी को जाता है कि उन्होंने हमें एक साथ मिलजुल कर रहना सिखाया एवं हमारे जीवन को कामयाब करने में अपना जीवन न्योछावर कर दिया। धन्य है ऐसे माता पिता। अगर मुझे मनुष्य जन्म मिले तो ऐसे भाई बहन और माता पिता मिले, ये मेरी परमात्मा से विनती है। मेरा विद्यालय परिवार भी बहुत अच्छा है। मेरी प्रिंसिपल मैम भी मेरी बहन की तरह मेरे लिए सहृदयता रखती हैं। मुझे ऑनलाइन का काम नहीं आता था और अब भी नहीं आता। इन्होंने मुझे समझा और खुशबू मैम को ऑनलाइन काम करने के लिए डेप्यूट कर दिया। मैं इनकी धन्यवादी हूँ, मैं इनकी आभारी हूँ। वीना मैडम जी सहज स्वभाव की हैं। लगभग 7 वर्ष हम एक ही रूट पर नौकरी करते रहे और हमारा मिलना जुलना रहता था। जब मैं प्रमोशन लेकर इस स्कूल में आई तब मैंने इनको अपनी प्राचार्य के रूप में पाया। यहाँ भी हमारी बहनों की तरह खूब जोड़ी जमी। मेरा विद्यालय परिवार बहुत ही अच्छा है। मेरा सबने खूब साथ निभाया। जो काम करना नहीं आता था आपस में एक दूसरे को सिखा देते थे। मैं इस विद्यालय परिवार को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मनुष्य जीवन के 4 दिन कभी नहीं भूलता। विद्यालय का पहला दिन, नौकरी का पहला दिन, वैवाहिक जीवन का पहला दिन और सेवानिवृत्ति का दिन। आज मेरी सेवानिवृत्ति का वो दिन आ गया है जिसने मुझे भावुक कर दिया। भाई श्याम राघव जी ने भी भाई जैसा प्यार दिया और थोड़े से ही समय में अपने मधुर व्यवहार से मेरे नन्हे से मन में अपने व्यवहार की अमिट छाप छोड़ दी। मैं अपने विद्यालय परिवार की सदैव आभारी रहूंगी जिन्होंने मुझे और मेरे परिवारजनों को इतना सम्मान दिया। मैं इन मधुर क्षणों और इतने अच्छे अरेंजमेंट को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरा विद्यालय छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मगर ये तो सरकार की नियम एवं शर्तें हैं जिसके अनुसार हर कर्मचारी को सेवानिवृत्त होना पड़ता है। मेरा सेवा काल बिल्कुल बेदाग रहा है। मैंने अपने जीवन में 3 बार 5 किलोमीटर रेस में 3 बार इंडिया टॉप किया और मेरे एजुसेट में इंग्लिश के लेसन आते हैं। मैंने एजुसेट में भी काम किया और मैं एनसीसी कैडेट भी रही 3 साल। मैंने जितना हो सका
मैंने अपने पूरे मन से 100% विभाग में कार्य करने की कोशिश की है और मैंने सेवा का इस तरह से मेरा सेवा काल धीरे धीरे चलता रहा, बेदाग रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अपना सेवा काल कब आसानी से पार कर लिया। मेरे साथ आए हुए मेरे छोटे भाई श्री केशव कौशिक जी सीनियर जज भरतपुर में हैं। ये भी मेरा हर सुख दुख में साथ देते हैं। मेरे पैर में मनाली में फ्रैक्चर हो गया, वहां पर इन्होंने मेरा प्लास्टर कराया और रात को ही घर भेजा। मुझे आज भी हंसी आती है, अगर मैं आप इनकी सबकी बात बताऊं तो आप भी हंसेंगे। मैंने इनके कपड़े छोटे थे जब मैंने इनके कपड़े पहन लिए और मैं बाहर चली गई तो उन्होंने वहीं जाकर कहा मेरे कपड़े वापस कर। ऐसी शरारतें ये करते थे हमारे साथ। धन्य हैं ऐसे भाई जिनका प्यार करने का ऐसा अनूठा तरीका है। मेरे छोटे देवर विद्यासागर, मोती सागर एवं राहुल भारद्वाज जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ये भी मुझे मां तुल्य सम्मान देते हैं और मेरी चारों नंदे भी मुझे मां के तुल्य सम्मान देती हैं, मुझे प्यार करती हैं। 7 देवर, तीनों देवर, दोरानी, चारों नंदे कभी आज तक कभी इन्होंने मेरे सामने कभी उलटकर जवाब नहीं दिया। हम दोनों ने जो कह दिया इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कभी भी सामने आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये इनका बड़प्पन है, ये इनके संस्कार हैं जो इन्होंने हमें इतना मान और सम्मान दिया। मैं इनके प्यार और सम्मान को सदैव ऋणी रहूंगी। मेरे फादर इन लॉ ने भी मुझे बहुत प्यार किया और सम्मान दिया, इन्होंने एक बड़े बेटे की तरह रखा। मैंने भी अपने दोनों पक्षों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा मान सम्मान दिया तथा मायके में अच्छी बेटी और ससुराल में एक बहू की भूमिका निभाई। दोनों पक्षों को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की। मेरे दोनों बच्चों में भी अपने परिवार के संस्कार आए और बेटा शिवम और बेटी साक्षी भी अपने कर्तव्य में पारंगत हैं। आज मैं इतने मनमोहक सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए आभारी हूँ। मेरे समधिसा और मेरी समधन और मेरे दामाद इतने अच्छे हैं कि मेरी बेटी ने शादी से पहले कभी काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने उसको इतने प्यार से रखा जैसे 2-4 साल के बच्चे को रखते हैं। उन्होंने इसको इतना प्यार और सम्मान दिया, मैं उनकी सदैव ऋणी रहूंगी। वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, कभी उन्होंने गुस्सा करना सीखा ही नहीं और ना ही कभी ऊंची आवाज में आज तक मैंने इनको सुना है। बल्कि मजाक में कभी मेरे को कह देते हैं कि साक्षी आपकी मम्मी तो जाटनी है। मैं हंस के टाल देती हूँ इस बात को, क्योंकि वो लोग एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और बड़े शांत स्वभाव के हैं। और आज मैं आभारी हूँ कि आपने इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए आभारी हूँ जिन्होंने प्रांगण को अपनी अंतर भावनाओं से संजोया है। आपकी जलपान की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। ये मेरे स्टाफ का प्यार करने का अनूठा तरीका है। मैं आपकी भावनाओं को महसूस कर रही हूँ। आप सबसे करबद्ध निवेदन है, मेरी तरफ से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, सभी भोजन ग्रहण करें। मेरे अंतकरण में बार बार तरंगे उठती हैं और अंतर्मन को झकझोर रही हैं और बार बार प्रश्न पूछती हैं कि हमें इतना विक्षोभ क्यों हो रहा है, जिसका मस्तिष्क पलटकर जवाब नहीं दे पा रहा। न जाने हमने कौन सी गलती की जो दिल ने इतना दर्द महसूस किया है। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, आप सबका भविष्य उज्जवल हो, पूरे हो सारे काम। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, पूरे हो सारे काम। मेहनत और ईमानदारी से जग में हो ऊंचा नाम, जग में हो ऊंचा नाम। एक बार मैं फिर यहाँ उपस्थित लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय,
मेरे परिवारजन एवं बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल महोदय, मेरे ब्रदर केशव कौशिक, मेरी बड़ी बहन उर्मिला कौशिक, मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, बोलना कुछ मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 2 शब्द अपनी बहन के बारे में कुछ कहूँ, क्योंकि जब कोई आदमी सेवा में आता है, जब कोई सेवा में आता है तो जिस दिन वो सेवा में आता है उसी दिन उसकी रिटायरमेंट फिक्स हो जाती है। तो इसी तरह से मेरी बहन भी शिक्षा विभाग में कार्य के लिए आई और आज उनकी रिटायरमेंट है। तो इसी पर मैं बताना चाहूंगी, हम जितने भी बहन भाई हैं, मेरे पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि शायद ही कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर सकता हो। उन्होंने हमारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने, मैं बता नहीं सकती उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने एक गरीब परिवार में रहने के बावजूद, हम 4 भाई और 3 बहनें हैं, 7 बहनों भाइयों को इतना अच्छी तरह से पढ़ाया, इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारा परिवार बड़ा है। और आज मेरे ख्याल से लोग 2-2 बहन भाइयों के होने पर भी उतना अपने परिवार को एजुकेटेड नहीं कर पाते हैं जितना हमारे पेरेंट्स ने किया है। और ये देखो, मेरे ख्याल से हम 7 बहन भाई वेल सेटल्ड हैं, सारे सरकारी जॉब में हैं और तीनों बहनें हम टीचर लेक्चरर पद पे, मैं भी हूँ फरीदाबाद में शिक्षा विभाग में ही। और मेरे ब्रदर आपके सामने ही सेशन जज है और बड़ी सिस्टर मेरी रिटायर हुई हैं हेडमिस्ट्रेस के पद से, और उर्मिला जी आपके सामने ही हैं। और मेरे छोटे, एक मेरे से बड़े भाई हैं, वो भी और भाभी भी, दोनों ही वो भी शिक्षा विभाग में ही कार्यरत है। और सबसे छोटे ब्रदर मेरे वो लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, तो आप ये समझ सकते हो कि मेरे पेरेंट्स ने मेहनत कितनी की है। और जिसमें उर्मिला दीदी हमारी हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रही है मेरी, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। जब भी मैं उन्हें देखती हूँ कि हमेशा मेरे को उनको देख के एनर्जी मिलती है कि जब वो कर सकती है मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। अभी मैं हालांकि फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर हूँ, तो इसके बाद थोड़े 2-3 साल पहले की बात है कि उन्होंने नेशनल में वो खेलने के लिए गए हैं। और जब सब लोगों को पता चला, हेलो, हाँ जी, सब लोगों को पता चला कि किसी ने गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, तो कहने लगे शायद ममता ने, मैंने नहीं, उर्मिला दीदी ने। ये लगा लो मैं स्पोर्ट्स में होने के बावजूद भी नहीं गई और वो स्पोर्ट्स में ना होने के बावजूद भी और नेशनल में खेल के आई हूँ। और घर में भी अगर मैं देखती हूँ तो हर चीज में उसका इतना नीट एंड क्लीन काम होता है कि शायद मैं बराबरी नहीं कर सकती। और शुरू से उन्होंने तो मुझे कभी कोई मेरी गलती होती तो डांटती, ऐसे क्यों कर रही हो, वैसे क्यों कर रही हो। तो हमेशा उन्होंने अच्छे काम के लिए हमें प्रेरणा दी है, अच्छा करो, बढ़ो, हर सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ करने की इच्छा रखो। तो जब उन्होंने मुझे ये सिखाया कि नहीं सब कुछ पॉसिबल है, तो कई बार मैं ना करने की इच्छा करते हुए भी करती हूँ कि नहीं, ये तो हमारे संस्कारों में नहीं है। जब हमारे बड़े बहन भाई इतना कर सकते हैं तो तुम इतना सा भी नहीं कर सकती हो। नहीं, करना है और हमेशा आगे बढ़ना है। वो आज वो रिटायर हो गए, इसके बावजूद भी उनके अंदर इतनी एनर्जी है। वैसे कहती है मैं बीमार हूँ, लेकिन जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे कहीं से बीमार नजर ही नहीं आती है। ऐसा लगता है कि हमेशा उनके अंदर एनर्जी भरी हुई है, वो पता नहीं हमसे कितना ज्यादा काम कर लेती है। और ये वास्तव में ही है, ये वास्तव
वास्तव में ही वो करती हैं और जो कार्य वो स्कूल में, घर में और बाहर समाज में करके दिखाती हैं, हम सच में उससे बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। सच में मैं उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए, उन्हें हमें प्रेरणा देने के लिए हमेशा आभार प्रकट करती रहूंगी। हमारे साथ पढ़ाई की है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भौंसी के प्राचार्य मीना श्रीमती मीना यादव जी व साथ में ही रहने वाले उपस्थित स्कूल के हैं श्याम शरण राघव जी को सादर प्रणाम करती हूँ। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और हसना प्रधान के महाराम जी को भी, जो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको भी, और वह अपने जो विशिष्ट अभी हमारी जो श्रीमती उर्मिला देवी जी हमारे मध्य में विराजमान है, पंडित कन्हैयालाल कौशिक जी की सुपुत्री और अनिल भारद्वाज जी की पत्नी और उनके ससुर को भी, सभी जितने भी अतिथि गणमान्य लोग आए हुए हैं, वह शिक्षक समाज को और भी अन्य वर्गों से आए हुए हैं। ऐसे अवसर पर जैसे कि सभी को ज्ञात है आज क्यों एकत्रित हुए हैं, मालूम है कि आज एक सेवानिवृत्ति का ऐसा समय आ रहा है जो कि इंसान, एक शिक्षक, एक नारी अपने जीवन काल में किस तरह से लगनशील, निष्ठा से, ईमानदारी से, भरपूर सहयोग से, जितना दिन से हो सके कठिन परिश्रम से वे समाज में औरों की परवाह न करते हुए अपने सपूत के लिए विशेष उनको मान दिया है, सम्मान दिया है और अपने कार्य में लगनशील रहे हैं। ऐसे शख्सियतों को, ऐसे सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम, बारंबार सादर प्रणाम। और भी अगर जीवन में किसी से गलती भी हो जाती है, ऐसे छोटे छोटे इंसानों के लिए हमें बड़े उदार प्रेमियों को, बुद्धिजीवियों को उन छोटी बातों को निकाल देना चाहिए और अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने शिक्षकों को प्रति हमें उदार भावना अपनानी चाहिए। जबकि इंसान हमेशा सकारात्मक भाव से चलता है तो वो बातें इतने अधिक मायने रखती है कि इंसान 4 गुना मेहनत से काम करता है और शायद इतना काम कर जाता है कि वो अपने जीवन में ऐसा नाम कमा जाता है कि इंसानों के दिलों में वो घर कर जाता है। ऐसी मेरी बहन श्रीमती उर्मिला देवी, जो कि एक साहसिक, एक लगन, नियमबद्ध, अपने परिवार की भी खुशियों में कई बार नहीं आती, नहीं मुझे तो अपने स्कूल से बहुत लगाव, मेरे पास स्टैंड मत बहन निकालो, नहीं मुझे वहां जाना है। ऐसी सिस्टर कोई ही शादी लगी, जैसे कि हमारे नाते ने कहा, रानी है लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, ऐसी घोड़े पे सवार रहती थी और रहती है। मैं यही कहती हूँ कि मेरी बहन आगे बढ़ती रहे, दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करती रहे, उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहे और अपने कार्यों में आने वाले जीवन में इतनी स्फूर्तता से निपटाए कि उसका भावी जीवन बहुत ही अच्छा बीते और वो अपने कार्यों में जैसे अभी निभाती हुई आगे बढ़ रही है, ऐसे मैं उससे परमात्मा से, परमपिता परमात्मा से मेरी ये अरदास है कि भगवान उसके सारे कार्य पूर्ण करे। मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहती। दिल में वो उमंगे हैं, दिल में वो तरंगे हैं, बहन के लिए कुछ कर जाएं और हमें नाज है अपने परिवार पर, ऐसे माँ बाप पर जिसने कि हमें इस लायक बनाया। पहले
बहन भाइयों ने कदम से कदम बढ़ाते चले, कदम से कदम बढ़ाते चले और साहस कैसे बढ़ाते चले, हमें भी साहस दिया और हमें भी किस तरह से हमारे साहस को टूटने नहीं दिया। और बहन भाई एक से बढ़कर एक इतने साहसी हैं, इनकी हम किसी की भी हम परिकल्पना करें तो कोई भी कम नहीं है, एक से बढ़कर एक नाम कमाने वाला है। और इतना मेहनती परिवार, हमारे फादर, हमारी मदर, जैसे कि लक्ष्मी जी कह रही थी हमारे बीच में, मुझे दिखाई नहीं दे रही अभी वे, हाँ अब थोड़ी सी दिखाई दे रही, कि इंसान को अपने आप को ढीला नहीं समझना चाहिए। वो हमारे माँ और बाप हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतनी एज में भी हमारी माता और पिता अब भी कार्य में लगे रहते हैं। हमारी 4 भाभी हैं और 4 भाई और हम 3 बहनें, सभी के सामने हम बैठ जाएंगे मगर वो कार्य करते रहेंगे। अब भी मैं अपने जीवन में कई बार सोचती रहती हूँ, मैं एक गाय रखती हूँ 92 से, मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों सुबह शाम जाते हैं। फिर भी लोग कहते हैं मैडम आप कितना दूध लेते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं, मुझे प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अपने माँ बाप से, कि किस तरह से किस अवस्था में भी कार्य करते हैं और वो कार्य करने की प्रेरणा मुझे मिलती है और मैं बैठती नहीं हूँ। और साथ में मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे पार्टनर है रिटायर्ड तहसीलदार श्री यश शर्मा जी, आज मैं सबके सामने बोलना चाहती हूँ मगर नाम नहीं लेती, आज का टेम्पल अफसर, इस तरह से मेरा वो पूरा साथ निभाते हैं। और हम सुबह शाम जाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और टेम्पल अफसर है यहाँ पर शीतला माता शहर में, सभी को आमंत्रित है, आप आइए और इनसे सहयोग करके आप अच्छे से भव्य दर्शन कर सकते हैं। तो मैं साथ में यही कहना चाहूंगी, मेरी सिस्टर इतनी नेक, इतनी साहसी, किसी भी कार्य में पीछे हटने वाली नहीं और वचन को निभाने वाली, वचन दिया तो उसको निभाया। स्पष्ट वक्ता, ऐसी स्पष्ट वक्ता कोई मिलेगी नहीं। मुंह और पेट में एक बात रहती है, दुरंगी बातें कभी नहीं कहती। ऐसी बहन, ऐसे भाई आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, सारे बहन भाई वैलन को, और कितनी अच्छे ढंग से, किसी तरह से दिखावा नहीं और किस तरह से हर कदम पे आगे बढ़ती रहती हैं, हर कदम पे बढ़ती रहती हैं। और मैं यही कहती हूँ कि भगवान से यही प्रार्थना करती है, स्वस्थ रहे, निरोग रहे और सभी इनके कार्य पूर्ण सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को आशीर्वचन किए थे कि आपके सारे जो है सफल मनोरथ हुए, और मेरे भी आज दिल में यही बात निकल रही है, मेरी बहन के सभी कार्य संपूर्ण हो और अपने जीवन में किस तरह से उन्नति करती रहें और इनका स्वस्थ निरोग हो, जोड़ी बनी रहे, इनके बच्चों का जीवन अच्छा रहे, एक सुंदर सी पुत्र वधू ऐसी आए और साथ में एक जोड़ी कैसे हमारे आंगन में खेले, इसकी मैं कामना करती हूँ। और इन्हीं वचनों के साथ मैं शुभ आशीष सभी को देती हूँ। अगर किसी को कुछ गलत कह भी दिया हो तो हाथ जोड़कर आपकी ओज में पानी गिरने का जोरदार तालियां। मैडम ने जो ऊर्जा भर दी ना, वो शब्दों में नहीं। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी माता पिता को प्रणाम करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपनी माता पिता को चरण वंदन कर आऊँगा कि उन्होंने हमें सारे परिवार को एक पथवस्त की तरह छाया में रखा। आज हमारे बीच में हमारे माता पिता, जिनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा एक ढाल बन के चलता रहा है, उनका
मैं धन्यवाद सब बोल चुका है। उनका हमेशा तहे दिल से मैं आभार व्यक्त मैं ऋणी रहूँगा। पता नहीं इस जन्म में उनका कर चुका पाऊँ या नहीं। फिर मैं मेरे बड़े भाई भाभी हैं, उनका बड़ा मेरे पे आशीर्वाद रहा। मेरी बड़ी बहन बिमला जी, यहाँ पे आपने सुना उनको कितनी ओजस्वी और भाव से उन्होंने आप लोग सबके साथ अपने उद्गार प्रकट किए। मेरी बड़ी बहन है उर्मिला जी, उनके पति श्री अनिल जी बहुत ही संवेदनशील, सच्चे कर्मठ व्यक्तित्व की धनी है हमारी बहन। आज वो जीवन की परिपाटी जिसे कहते हैं कि आदमी जीवन में क्या बनेगा, उस परिपाटी को ज्वाइन करने के बाद आज उस सीढ़ी से विदा ले रही है। सेवानिवृत्ति जिस दिन आदमी या कोई भी न्यायिक सरकारी कर्मचारी सेवा में आता है, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, न्यायिक सेवा हो, शिक्षक के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, उस दिन उसका दिन तय हो जाता है। लेकिन मैंने एक जज के रूप में, मैं पहले वकील भी रहा हूं, उसके रूप में भी मैंने देखा है कि ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है एक सरकारी कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए। आज इस तरह के आक्षेप, इतना टफ लाइफ है, सोशल मीडिया है, छोटी छोटी बात पे नोटिस, चार्जशीट, मेमो मिल जाते हैं कि जब आदमी ये सोचता है कि उसकी थोड़ी सी बच जाती है सर्विस, तो सोचता है भाई मेरा तो टाइम अच्छे से निकल जाएगा। तो ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी बहन ने बड़ी ही कर्तव्य परायणता से, सजगता से, इतनी मेहनत और लगन से अपने शिक्षक के रूप में जो योगदान दिया, उसके लिए इनको शुभकामनाएं हैं। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितना मैं अपनी बड़ी बहन को जानता हूं, ये इतनी कर्तव्यनिष्ठ और इतनी ओजस्वी भाव रखती है कि ये जीवन में आप कहते हैं रिटायर, अभी हमारे से पहले सबने कहा कि रिटायर नहीं मैडम, रिटायर, तो शायद वो सही बात है, वो चरितार्थ वाली बात है बिल्कुल कि ये रिटायर नहीं हो रहे, ये अगेन लाइफ में इतने उसमें अपनी दूसरी भूमिका में जरूर परिवर्तित कर लेंगे अपने आप को। उसके लिए मैं इनका आह्वान करता हूँ कि ईश्वर इनको ताकत दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छे निर्णय लेने की क्षमता दे कि आगे उत्तरोत्तर तरक्की करती रहे। ईश्वर इनका स्वास्थ्य अच्छा रखे, परिवार में खूब खूब खुशियां हैं। आज हमारे साथ में हमारे समधी जी और संजय जी आए हुए हैं, तो अभी शुभकामनाएं करता हूं कि उनका इतना हमारे ऊपर स्नेह है कि इतनी दूर से ही आए हैं। हमारी बेटी आई है, दामाद जी आए हैं, सभी आए हैं। मैं सारे परिवार को एक साथ देख के, आज मेरे पास शब्द नहीं है, ईश्वर की कृपा है कि उस ईश्वर ने हमें इतना एक आनंद में क्षण दिया है कि किसी बहाने से हम इकट्ठे हुए, तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरी तरफ से आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आज इस समय के लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुरुवर ना जाओ
हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। ना 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 गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, चौमासा हुआ बड़ा पावन, धर्म लाभ है हमें। शब्द और स्वर का संगम मानते हैं हम, तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। ना 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 सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। शुक्रिया जी। उनके जीवन साथी भाई अनिल जी, उनके सास ससुर जी आए हुए हैं पिता तुल्य, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनके आए हुए सभी मेहमान, असला प्रधान श्री महाराम जी, और हमारे मार्गदर्शक, हमारे हीरो डॉक्टर श्री श्याम राघव जी, हमारी मैडम लक्ष्मी जी, और मेरा समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चे, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जो आए हमारे, अगर हमसे कोई भूल होगी हो, कोई कमी रह गई हो तो सभी हमें माफ करें। हमारी उर्मिला मैडम के नाती ने बोला है कि मेरी नानी रानी लक्ष्मीबाई है, ये बात 100% सही है। मैडम ने जो भी काम किया है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा किया है, पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, कर्मठता से पूरा अपना काम निभाया है। मैडम को मैंने जो काम दिया, मेरे को आपकी मैडम कभी महसूस होगी, जो भी काम किया पूरी लगन और ईमानदारी से किया। ब्लैक बोर्ड सजाना है, मैडम हो जाएगा। मेरे पास आके पूछते थे मैडम प्रोग्राम है, कोई फंक्शन काम है तो मेरे को बताओ, और बताओ मेरे को। तो मैडम ने मुझे कभी इनकार नहीं किया, कभी क्लास नहीं छोड़ी, समय पे आई है, समय पे गई है, विद्यालय को ज़्यादा समय दिया है। कोई क्लास अगर थोड़ी सी नोटी होती, बदमाशी, तो मैं बोलती उर्मिला मैडम को इंचार्ज बना दो, मैडम अपने आप ठीक कर देगी बच्चों को। मैडम ने जो बालिका मंच दे रखा था वो समय से 2 दिन पहले ही काम किया है। एक दिन मैंने कहा मैडम चले, टाइम होगा, कल प्रिंट निकाल देंगे। नहीं मैडम मैं करके जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाने दूंगा आप सबको। ये है हमारी उर्मिला मैडम। और हमारे जब वक्ता रवि कह रहे थे कि श्याम सर ने लक्ष्मी मैडम को भी वक्ता बना दिया है, श्याम सर एक बहुत अच्छे वक्ता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन हमारी लक्ष्मी मैडम जो है वो झांसी की रानी है, वो भी क्योंकि राजपूतानी है। वैसे भी जो मैडम की पंक्तियां हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है अब मैडम बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। हम तो मैडम को साक्षात यही देख रहे हैं, हमारी लक्ष्मी मैडम को आदर के पात्र हैं मैडम। हम मैडम आपको हर कार्यक्रम में अगर आप नहीं आते तो
को बहुत मिस करते हैं। थोड़ा समय देते तब भी बहुत बुरा लगता है कि मैडम क्यों चली गई। आप हमेशा आए, आप ही का स्कूल है ये, सर का आपसे बाद है, आप स्कूल है। और ज़्यादा समय मैं क्या लूँगी, सर से यही कहूँगी हमारी मैडम की जो अनिल जी है ध्यान रखें, मैडम की जिंदगी खुशहाल हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो। मैडम अब आप अपने शरीर पे ध्यान दें, थोड़ा सा वेट कम कर लीजिए प्लीज। और इंसुलिन के जो इंजेक्शन लेते हैं वो बंद हो जाएंगे, वो बंद करिए सबसे पहले। अपनी लाइफ पूरा एंजॉय करें आप। और उनके भाई जो सेशन जज है इतना समय निकाल के आए हैं, उनकी भाभी आई है इतना टाइट शेड्यूल होते हुए भी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, थैंक यू।
मैंने इंतजार किया आपका। लक्ष्मी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का जहां। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है। मेरी माँ, ले भाई आपकी पार्टनर आप ही हो, आप ही आधी पार्टनर लोकेशन की। प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। शिव जी सर ऐसे करो, राम निवास सर
कैसे करूँ? वेव करो ना सारे। आप नहीं दिख रहे थे। वो घर गए